इन बच्चों को बाहर नहीं निकल देने लग रहे, ये बोलने के लिए, ये बच्चे कुछ बोलना चाहते हैं। ये बच्ची रो रही है, ये रो रही है, ये रो रहे हैं बच्चे। इनको इनकी आवाज उठाने के लिए ये बाहर नहीं निकलने दे रहे। ये मैडम है, ये बोल रही है मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन आ जाएगा, ये बाहर नहीं आने देने लग रहे इनको, बच्चों को। इनको बहुत दिक्कत है, इनको बाहर निकाल रहे हैं और ये अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, वैसे तो ये अनाथ आश्रम, अनाथालय ये होने नहीं चाहिए देश के अंदर। सभी के ऊपर छत हो, सभी के ऊपर आसरा हो, चाहे माता पिता का हो, चाहे वो किसी और का हो। क्योंकि एक कहावत है इस देश के अंदर, नर सेवा नारायण सेवा। अब शहर के अंदर, हमारे घरों के अंदर कोई भी फंक्शन होता है, चाहे किसी का बर्थडे हो, चाहे कोई भी वो, तो वो कहते थे कि आओ जी हम वहाँ पे केले बांट के आएंगे, आओ जी वहाँ पे हम कपड़े बांट के आएंगे, आओ जी हम वहाँ पे वो आएंगे। क्योंकि यहाँ पे अनाथ बच्चे रहते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम लोग आते हैं, वहाँ पे अधिकारी भी आते हैं जी, चाहे वो कोई बड़े अधिकारी के लेवल की बात हो, चाहे वो छोटे लेवल के अधिकारी बात हो। यहाँ पे हर आने जाने वालों का तांता लगा रहता है। और ये मामला बाल सेवा आश्रम भिवानी का है। अब इसके अंदर से बच्चे आज निकल के बाहर आके बैठे हुए हैं। अब ये जो जितने भी लोग हैं, कोई समाज सेवी के रूप में है, कोई दुकानदार के रूप में है, कोई किसी और प्रकार के रूप में है, ये नहीं है जी, इन्हीं घर पे बच्चे हैं। अब ये इन बच्चों की रोना धोना सुन के अब ये लोग बाहर आके खड़े हो चुके। और क्या मामला है बताएंगे? नमस्कार, पहले आपसे शुरू में तो। हाँ जी, अब बताइए क्या बात है, किस तरह की बात ये थी, बच्चे यहाँ गेट के ऊपर रो रहे थे, किलकी मार रहे थे। मैं अपनी दुकान पे था, इनकी बात सुन के मैं इधर आया। ये प्रक्रिया तो काफी दिन से चल रही है, 1 महीने से, कि आश्रम बंद करेंगे। अखबार में कहीं ऐसी तो कुछ न्यूज आई हुई थी नहीं, तो इन बच्चों को 1-1, 2-2 करके निकाल रहे हैं। तो आज बच्चे रो रहे थे तो मैं यहाँ भाग के आया। इन्होंने एक जे एक्ट है, जे एक्ट इन्होंने रिन्यू नहीं करवाया। उसको रिन्यू नहीं करवाते तो आश्रम में ऑटोमेटिक टूट जाता है। तो पहले बच्चे इस आश्रम कितने थे, अब कितने रह गए? पहले इस आश्रम में बच्चे थे 50 के लगभग। हाँ, 45-50। 19 बच्चे रह रहे हैं। अब 19 बच्चे हैं। अच्छा, अब 19 बच्चे रह गए। अब इनको वेद प्रिय है, जो कि इनके एक प्रधान है, और रात के 12 बजे बच्चों को आता, लात मारता है, थप्पड़ मारता है, उनको बोलता है कि भाई चलो अपने सामान डाल लो, सुबह निकलना है तुम्हारे को, यहाँ से ध्यान ही रखेंगे। ये कहना मेरा नहीं है, ये बच्चों का कहना है। आप बच्चों से थोड़ा करो। ये कैसे है? वेद प्रिय यहीं से है, प्रधान है यहाँ। आ नहीं रहे, उनसे संपर्क किया था। अच्छा अच्छा, कि भैया आप ये बच्चे बाहर बैठे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं, उनसे फोन भी किया, वो आ नहीं रहे। कल भी इनमें से 2 बच्चों को सिरसा भेजा गया था, वहां से वापसी भेज दिया, बोले डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है। बच्चों का बना दिया जी, वो देसी भाषा में क्या करे, गलियारे का झींड 8-10 सिरसा तक करनाल। और जो अनाथ आश्रम के तौर पे ये रजिस्टर्ड था, इसका रिन्यूअल होना था जनवरी में। तो ऊपर जो मुट्ठी भर 10 आदमी बैठे हैं, आप सचिव, मैं प्रधान, ये प्रधान खजांची, उन्होंने मिलकर रजिस्ट्रेशन आगे रिन्यूअल करवाने से कर दिया मना, भाई इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे। अब सरकारी कर्मचारी बाल संरक्षण अधिकारी वो आए हुए हैं यहाँ पे, उन्होंने वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। वो कह रहे जी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे तो हम क्या करें। अधिकारी आए हुए हैं? हाँ बिल्कुल आए हुए, ये बाल संरक्षण अधिकारी हैं, ब्लैक शर्ट में, ये सर पे। तो ये ब्लैक शर्ट में अधिकारी हैं तुम्हारे। सर नमस्कार। से आज जिसकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर सर, तो सर क्या मानते हैं कि आज क्या प्रक्रिया बच्चों के साथ में घटित हो रही, क्या बच्चे आज वो कर रहे हैं? सर ये जो संस्था थी, ये जो संस्था थी, जो जे एक्ट में रजिस्टर्ड थी, इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो जनवरी में खत्म हो गया। हमने बार बार इनसे रिक्वेस्ट की संस्था से, संस्था द्वारा ये बताया गया कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहते। इसलिए जो भी जे एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी कार्रवाई बनती है, हम बच्चे को ट्रांसफर कर रहे हैं अदर सीसीआई में, जो अदर डिस्ट्रिक्ट में सीसीआई। ये कर रहे हैं कि आपके द्वारा हो रहा है? क्योंकि ये जे एक्ट में रजिस्टर सर, जो कार्रवाई बनती है वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी द्वारा बनती है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी द्वारा हमारे पास ऑर्डर आते हैं जी, उसी के अकॉर्डिंग हम ये कार्रवाई अमल में ला रहे हैं, बच्चों को ट्रांसफर। तो सर जेजेपी है, वो जो एक्ट जो है वो रिन्यू क्यों नहीं कराने सरकार? सर ये भी जो संस्था का है वो पर्सनल मैटर है, क्यों नहीं करवाना चाहते। हमने उनसे बार बार रिक्वेस्ट करी है, उन्होंने मना कर दिया जी। उन्होंने रिटर्न में भी दिया जाए, जिसकी फाइल हमारी जो कैंसिलेशन की है, रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन, वो अभी प्रोसेसिंग में है, डीसी साहब के सामने पुटअप कर। सर जिस प्रकार से आपके आगे बात आती है, आप अपने आला अधिकारी से क्या क्या बताना काम करते हैं, किस प्रकार की बात बताते हैं सर? जो नियमानुसार, जो जे के अकॉर्डिंग जो नियमानुसार कार्रवाई बनती है, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। जो भी हमारे पास ऑर्डर आते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करते हैं। सर कितने महीने से ये बात चली हुई सर, कितने क्या मानते हैं सर आपके पास, कितने महीने से संस्था में आपको बताइए? सर ये मामला जो हमने ना नवंबर दिसंबर इनको हमने बोल दिया था कि आपका जो जे एक्ट में रजिस्ट्रेशन वो जनवरी में खत्म हो रहा है, कृपया आप इसका रिन्यूअल के लिए फाइल लगाए। इन्होंने
फाइल लगाने से स्पष्ट सर, बना। आपने इनको कहा तो आपने किसी और अधिकारी को भी संज्ञान में डाला सर, किसी और डिपार्टमेंट के भी, ताकि ये काम नहीं हो रहा तो बच्चे बेघर हो जाएंगे सर? सर एक बार दोबारा बताना। मैं कह रहा हूँ कि सर आपने इनको बताया कि अब जनवरी में खत्म हो जाएगा। हाँ, हाँ। तो सर आपने किसी और अलग अधिकारियों के नॉलेज में डाला कि सर वो जे एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी कार्रवाई बनती है ना, वो उसी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि हमने इनको पहले ही इनके अकॉर्डिंग संस्था को ही लगाना पड़ता है प्रपोजल, और रिन्यूअल के लिए रिन्यूअल यही करवाती है, फाइल लगाएंगे। उसके बाद जो भी हमारे पास फाइल आती है उस पे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल इंस्पेक्शन कमेटी, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनी हुई है, उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट के आधार पे जे एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है। जिस प्रकार से आज बच्चे बाहर हैं सर, और वो जो कमेटी के लोग हैं, प्रधान है, वो लोग नहीं आ रहे सर, अब अगली कार्रवाई क्या होगी, किस प्रकार की? सर हमारी जो संस्था के जो प्रधान है वेदपेरी जी, उनसे फोन पे बात हुई है, वो उन्होंने कहा जी हम ऑन स्पॉट हम किसी अधिकारी को भेज रहे हैं। सर आपका नाम क्या है, आप किस पोस्ट पे हो? मैं संदीप कुमार, बाल संरक्षण अधिकारी भिवानी। थैंक यू सर। चलो मैं बच्चों से बात करने, हाँ बिकाड़ू बताएं क्या मामला है, किस प्रकार का मामला है ये? ऐसा है भाई साहब, ये जनवरी से जो संस्था रिन्यू करानी थी ना, इन्होंने नहीं कराई। इसको रिन्यू ना करा के जिस एक्ट के अनुसार अगर रिन्यू नहीं कराएंगे ना, तो इसको बेचने में प्लाटिंग करो, कोई होटल बनाओ, स्कूल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं आनी। क्यों भिवानी शहर में बैप्टिस्ट के बाद 1000 करोड़ की सबसे बड़ी यही जगह है जिसपे डीलरों की भी और जो इनके जो बड़े बड़े आदमी उनकी नजर है। ये जमीन बेचनी है लोगों ने, अगर ये रिन्यू नहीं करा रहे, जो लाला लाजपत राय जी के टाइम की नींव धरी हुई इसकी, जो आज तक अनाथालय विश्व की टाइम 200 बच्चे थे, आज 19 बच्चे हैं टोटल। 19 भी रोड पे बैठे हैं, कोई कह रहे हैं रात में हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, कोई मारा पीटी कर रहे हैं। ये बच्चे बताएंगे आपको, देखना। अभी इन बच्चों को पूछो ना, इन बच्चों का क्या कसूर है यहाँ पे? तो बच्चे 19 बताए जा रहे हैं जी। अब इन ना तो अंकल सब बच्चों के यहाँ से मत निकालो, हम सब बच्चे कहाँ जाएंगे? दूसरा से हमको हर वक्त खंडाते रहते, कभी इस साल तुम 18 के हो गए उस आश्रम में चले जाओ, तुम नारी निकेतन चले जाओ, कहाँ जाएंगे? हम सब भी पढ़ रहे हैं, पढ़ के लिखे तभी तो कुछ बनेंगे। कभी उधर चले जाओ, कभी नारी निकेतन चले जाओ, या गुरुकुल बना रहे, क्यों बना रहे? गुरुकुल की बहुत जगह पीछे, जब 2018 में देवतारी जैनियों ने उधर साइड गुरुकुल की नींव रखी थी। ये आश्रम बंद नहीं होना चाहिए। ये आश्रम बंद कर देंगे और फिर पता नहीं गुरुकुल बना के कहाँ से बच्चे भी नहीं रह रहे, 1 महीने बाद बच्चों को लाएंगे तब तक। अब पता नहीं जी इन बच्चों को पता है ये हाय आए क्यों है, मुर्दाबाद के नारे क्यों है, वेद प्रिय कौन है, क्या सिस्टम है? क्योंकि ये अनाथ है। अब इनके माता पिता हो, परिवार हो, तो इन्हें बेरा पट्टा है कि ऊंच नीच क्यों है। अब इनका यो ये घर है, यो ये बार है, और यो ये रहना है, और यो ये खाना है। अब ये बच्चे बिना माँ बाप के ये आश्रम बंद नहीं होना चाहिए, ये आश्रम बंद नहीं होना चाहिए। बेटा नाम क्या पड़ा? एक बोलो बेटा, नाम क्या पड़ा? मेरा नाम प्रीति है। प्रीति नाम है। हाँ। तो बेटा आप यहाँ से कितने साल से रह रहे हो? 5 साल। 5 साल से। तो अब क्या किस प्रकार से कहते हैं अंकल आपको? कहते हैं क्या बोलते हैं, यहाँ से तुम्हें निकाल लेंगे, 28 तारीख तक निकाल देंगे, सारे बच्चों को खाली कर देंगे आश्रम, फिर गुरुकुल बनाएंगे। अच्छा, जब आप बोलना चाहते हैं तो वो CWC वाले हमें बोलते हैं तुम्हें पहले ही भेज देंगे, तुम बोलोगे तो हमारे बारे में। नहीं यहाँ पे भी डरा धमका के हाँ मारते पीटते हैं आपको लोगों को? उन्हें बोलते तुम नहीं बोलो, नहीं बोलना चाहो। बबीता आंटी सबको ऐसे बोलते कि तू 18 क्योंकि अगर तूने बोला ना यहाँ पे आके कुछ भी किसी भी गेट पे तो ना तुमको निकाल देंगे, नारी निकेतन भेज देंगे। हमारे बारे में कुछ मत बोलना। मारपीट नहीं होती, लेकिन बबीता आंटी सबको धमकी देती है कि वेद बाबूजी सब मिलके कि तुम सब बोले ना तो तुमको निकाल देंगे इस आश्रम से। धमकी देते हैं। इनने पैसे खाए CWC ने, वेद प्रिय ना पैसे दिए इनको लालच में, लालच के पैसे। हाँ बेटा, हम 18 साल के हो गए, वेद प्रिय ने बोला काम टिका दो, काम के लिए मना कर दिया, नहीं भेजेंगे हम कहाँ जाए, आगे पीछे हमारे माँ बाप है नहीं, पैर हो गए, मेरी बहन है, बहन के पास हम नहीं जाना चाहते, उन्हें कह रहे तुम जाओ, आज ही भेज रहे हमको, कहाँ जाए आगे पीछे, कोई नहीं है हमारा।
हाँ भैया, आप भी आइए ना। हाँ जी, ये भी है। आप भी है ना। हाँ बेटा, मेरा नाम प्रदीप है। यहाँ पे कितने साल से प्रदीप तुम? मेरे 8 साल हो गए तो आश्रम में जब से मैं आया हूँ, मेरे लिए काम सीखना है। तो प्रधान ने एक बार मना कर देता बीच में, तो हाँ जो 18 साल के बच्चों का काम नहीं सिखाने के सीखा। सारा बच्चों ताला बंद करके बाहर रखो, मगर किसी को बच्चे बाहर आना नहीं चाहिए। तो इसने धोखाबाजी में क्या एक दिन हमारे गाली बगाया था। जब स्कूल में पढ़ा था 6 साल पहले था मैं, जब कालीन बगाया था मेरे को प्रधान ने, तो हम कहा बेटा आप तेरे से कोई मतलब को नहीं, सारे मिल का मैडम ने मुझे सारे धोखा दिया था। तो हम कहा अंकल मैंने तो 18 साल हो लिया, मैंने तो मेरे काम सिखा दो। तो अगला नाट गया बच्चों को कोई काम नहीं सीखना बच्चों का, सारा बच्चों 18 साल है यहाँ से भेजो। आगे पीछे हमारा कोई नहीं है। हाँ मेरे आगे पीछे को नहीं, हमारा कोई नहीं आगे पीछे, कहाँ जाए हम, यहाँ से हमको भेज रहे हैं। अंकल वेद प्रभाव जी को हटा दो इस आश्रम से, क्योंकि वो इस आश्रम में रहेंगे तो हम सब बच्चों को कभी ना कभी निकाल ही देंगे। इसीलिए हम यहाँ पर वेद प्रभाव जी को मत रखो अंकल, जो हमारी काउंसिल है वो भी हमको, और ये आश्रम बंद मत करो, ये गुरुकुल थोड़ी है आश्रम, ये अनाथ आश्रम है। और जो हमारी काउंसिलर है वो भी कहते हैं कि तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हें निकाल देंगे। वेद प्रिय अंकल तो यहाँ से निकाल दो अंकल। कोई वो नहीं होगा, कोई भी सोल्व नहीं करेगा। आप सब इसको ले जाओगे, उसके बाद कोई सुनेगा नहीं, वापिस हमें अंदर बिठा देंगे, फिर हमें दूसरे आश्रमों में भेज देंगे। हमने इतनी बार बोला, जज अंकल के आगे भी बोला ये बात, हमने बबीता आंटी को भी बोली है, वेद बाबू जी को भी बोली, सबने बहुत बार बोली है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं हमारी बात को। पहले प्रधान का बात मानता। डीसी अंकल को बुला दो एक बारी बस, आज डीसी अंकल को बुला दो। डीसी अंकल क्या करेंगे बेटा? फिर वो सुनाएंगे, आश्रम को बंद होने से रोक लेंगे। डीसी अंकल आश्रम बंद होने से रोक लेंगे वो। कोई बच्चा कह रहा है डीसी साहब से मिलवा दो, कोई बच्चा कहता है हमें जज साहब आइए। ये रियलिटी है, यहाँ पे सारा सौदा उड़ा हुआ है, केले बटन, अमरूद बटन, बर्थडे बनाना। लेकिन दुर्भाग्य है आज ये 20-22 बच्चे हैं, 19 बच्चे हैं, आज इनका भविष्य खतरे में है। एक बच्चा नु है कि मेरी दीदी के पास मत भेजो, वो हमारे पिट्टे मारेगी। एक बच्चे नु हमारे कितने भेजोगे भाई, ये होगा तो होगा के। अब ये समाज सेवी खड़े भी नहीं, इनका दिखा दे। अब ये समाज सेवी भी है, भला इनका भी हो। जो यहाँ के वेद प्रिय प्रधान जी, हम मानने को तो वो प्रधान जी हैं आश्रम के, चलो है। बच्चे सुबह 8 बजे से बाहर बैठे, अभी तक वो मतलब इनका यूं नहीं देखने के लिए बच्चे मेरे बाहर क्यों बैठे हैं, क्या कमी क्या दिक्कत, अभी तक नहीं आए वो। अच्छा जगह ट्रस्ट की है या उस ये नहीं वेद प्रिय का कुछ लेना देना नहीं है। राजपूतों की श्यामला थी, लाला राजपूत आए के टाइम अनाथल लगा यहाँ पर नीम धरी थी, आज से 150 साल पुराना। ठाकरा तो मुच्छा बाल जमान तो है, तुम ठाकर खड़े जा रहे हो। अरे मेरी बात तो सुन ले। लेकिन ये जो ट्रस्टी जो बेचते हैं, नहीं जो फिलहाल नु कैसे गुरुकुल बनाना है, होटल बनाना है, स्कूल बनाना है, वो अपने बाप दादा की मोल लो बनाओ, इन बालका के गले क्यों काटने लग रहे हो? हमारा 100 साल तक पुराना आश्रम, बच्चे कहाँ जाएंगे? और ले कोई आया आप इनसे कम से कम ये तो पूछ लो उन ट्रस्टियों से तो पूछ लो उनके बाप दादे परदादा ने या कोई 5 गज जमीन दे रखी हो, जहाँ स्कूल बनाओ, गुरुकुल बनाओ, किमे बनाओ, लेकिन इन बच्चे का जुगाड़ तो करो। एक जनवरी में सारे समाज से भी खड़े हो। ये जनवरी में इसका वो करवाना था, रजिस्ट्रेशन करवाना था, नहीं करवाया। तो आश्रम टूट गया। जे एक्ट के अनुसार के है, जब तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा ना, यहाँ कुछ नहीं बना सकते। आप खड़े हो तो आप लोग क्या कार्रवाई करोगे, किस तरह की करोगे बताओ। देखो जी, अगर बच्चों के हम तो इन बालका गैल खड़े हैं, इन बालका गैल खड़े हैं, जहाँ तक चले भारी विधायक जी टेलीफोन कराया, वो भी आओ, MP साहब को टेलीफोन कराया है। अरे सारा शहर हटा पड़ा है बीजेपी का, बेटी बचाओ और बचाओ, ये बताओ, ये बेटी बचाओ है, ये बेटियां बैठी है अपनी, कौन सा मारी है, बल्कि मारा अपना करने बेटी है। कम से कम ये बेटी रोड पे बैठी, यो बीजेपी का नाराज है, और ये बेटी बच रही है, देख लो भाई, रोड पे बैठी। कल इन बेटियों में कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की है, यहाँ के प्रधान की है, किसकी है, कोई पूछो। सुबह से बाहर बैठे जी, कोई बच्चा के साथ कोई घटना घट जाए, वो आगे कौन देखता? अगर प्रधान है तो उसकी जिम्मेदारी बनती नहीं बनती कुछ? यहाँ के बंदे भी है कोई? चलो जी। तो यहाँ के जो बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं, उनके लिए कोई खाना पानी की व्यवस्था कौन करे? आपने खाना पानी की व्यवस्था कर रखी है, यहाँ पे कर रखी है, अंदर कर रखी है। खा लेंगे बालक देते। हाँ हम तैयार, हम तो कह रहे हैं बार बार इनको खाना। अभी अंदर आए खाओ खाना, तो वहाँ खवा देंगे।
वहाँ खाली बच्चे नहीं आ रहे अंदर आने को। अंदर इनका खाना खाने का बना रखा है, तो जिस प्रकार बैठने से का आपने बना रखा प्रधान के बच्चे मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, है। हाँ जी, तो आपने प्रधान को फोन किया कि हमारे बच्चों को मुर्दाबाद के नारे लगा रहे प्रधान जी हैं? के पास फोन किया। प्रधान जी क्या जवाब दिया? प्रधान जी ये बोले कि मैं थोड़ा बिजी से हूँ और मैं आऊंगा जरूर, लेकिन ये अभी नहीं आ जमीन है सकता। जो यार जमीन है प्रधान की जमीन है या ट्रस्ट की है या किसी और की है? ये संस्था की किसी की दान की जमीन प्रधान की जमीन है, तो आज क्या बढ़ेगा इसके ऊपर? है। ये गुरुकुल बनाने की बात चल तो रही है। गुरुकुल वो संस्था बना होगी या कोई और बना होगा? ये सदस्य है जी, कार्यकारिणी सदस्य है। रखी हुई है अच्छा वो नींव भी रखी है उसकी? ये तो आश्रम की रखी हुई है। अच्छा आश्रम की नींव है ना वो तो? बोर्ड लग रहा है और लग रहा मैं तो है उसके बोर्ड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। उनकी पहले अच्छा पहले भी नींव रखी हुई है बस। हाँ पहले उनका कोई है। लगी हुई है पहले, लेकिन अभी ये गुरुकुल पर बना रहे हैं और आश्रम साथ में कह रहे हैं। प्रधान जी से बात हुई थी, भाई आश्रम भी रहेगा, वो बच्चे रहेंगे जो बिल्कुल अनाथ है, और जो ये गुरुकुल भी बच्चे बाहर बैठे हैं, इनका माँ बाप भी है या कोई परिवार भी है? इनका कुछ बच्चों के परिवार है। अच्छा तो आपने उल्टे किए नहीं वो लोग बच्चों को? हम वापिस इनको करे ले नहीं जाने। ठीक है सर, आज बुरा मत मानना, आज मैसेज क्या जाएगा शहर के अंदर से? डीसी साहब भी यहीं आते हैं, अधिकारी भी यहीं खड़े हैं और जज साहब भी यहीं आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पे आला अधिकारी आते हैं सर। तो आज बच्चे आज मुर्दाबाद के नारे भूखे बैठे हैं सर, 12 बच्चों के सर, तो अब क्या हम तो इनने 2-3 बार के लिए अभी खाना खा लो, सुबह हमने नाश्ता भी करवाया है। अच्छा अब इनके लिए हमने खाना बनवा रखा है। खाना बना रखा है। हाँ जी, चलो जी, बच्चों से करते हैं फिर। अब बच्चों खाना खा लो, अब बच्चों अरे खाना खा लो बच्चों, खाना खा लो बेटा। खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। अरे सुनो तो, खाना खा के बेटा अरे बच्चों मेरी बात सुनो, खाना खा के तो लड़ाई लड़ोगे ना बच्चों। भूखे सुनो बेटा, आपको चक्कर आ जाएंगे, गर्मी का टाइम है। अंकल मैं अभी क्या नाम है 18 की हो चुकी, तो फिर मेरे को ऐसे कहता है अगर तूने इन सब के बारे में कुछ भी बोला, इन बच्चों को दूसरा आश्रम जाने के लिए कुछ भी बोला तो तेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे। मैं टीआईटी कॉलेज में पढ़ रही हूँ, मैं टीआईटी कॉलेज में भी पढ़ रही हूँ। ऐसे कह रहा अगर तूने कुछ भी बोला ना इन बच्चों के लिए तो तेरे को दूसरा आश्रम में भेजेंगे, नहीं तो तेरे को नारी निकेतन भेजेंगे, तेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे। खाना खा लो बच्चों। नहीं अंकल, ऐसे हम खाना खा लेंगे, हमको धीरे धीरे करके अंदर भेज देंगे, फिर डीसी अंकल भी नहीं आएंगे, हमारी कोई बात ही नहीं सुनेगा, फिर हमको अंदर बिठा देंगे। अंकल एक बार उनको बुला दो, हमारी सारी बात उनके साथ हो जाए, फिर हम खा लेंगे। आप खाना तो खाओ। अब ये बच्चे कह रहे हैं सर, अब ये बच्चे कह रहे हैं कि कोई और अधिकारी आ जाए तो हमें संतुष्टि हो जाए, तो सर आप कोई अपील करेंगे किसी अधिकारी से या फोन करेंगे किसी अधिकारी को? अरे यार ये ऐसा कहे कि कोई कितना बड़ा प्रधान हो गया जो इतने बच्चे 8 बजे के बैठे यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। बाल संरक्षण अधिकारी खड़े हैं। भाई एक बार डीसी साहब आ जाओ, विधायक आ जाए, कोई इनकी बात सुन तो ले कम से कम। अपने रात खाए बैठे, हाँ ये भूखे दिसाए बैठे। अच्छा कोई करेंगे फोन वाला? डीसी साहब से मेरी अभी फोन पे वही बात ये से बात हुई है। अच्छा वो लगभग 3:30 बजे के आसपास हमारे दुकान पे। हम 3 तक आएंगे। चलो जी, ये मामला है और ये वो चीज है जी। अब मुझे नहीं पता ये जगह ट्रस्ट की है या किसी पर्सनल की है या कि अनाथ आश्रम की है या ये गुरुकुल की है, लेकिन ये है कि इसका माहौल ये है, हम बचपन से इस जगह को अनाथ आश्रम के अंदर ही देखते आ रहे। ये पत्थर लगा हुआ बाल सेवा आश्रम अनाथालय के मुख्य द्वार का निर्माण श्रीमती भगवान देवी एवं श्री रामनिवास बामड़ा निवासी ने करवाया। ऊपर ये लगा हुआ बाल सेवा आश्रम है जी, और आगे अंदर जाने के मैं पूछ लेता हूँ, अगर परमिशन होगी तो अंदर जाके आपको दिखाने का काम भी करूंगा। अब सारे बच्चे कह रहे हैं कि कोई अधिकारी आ जाए, डीसी आ जाए तो हम उनसे बात करें, फिर हमारे की मिल जाएगी वो मिलेगी सहानुभूति की, हम रह सकते नहीं रह सकते। तो कह रहे आपको कोई फोन करेंगे सर? उनके मतलब बाद में खाना खाएंगे ऐसे बोल रहे हैं बच्चे। हाँ बच्चों को तो देखो जी हम कह ही सकते हैं, अभी चलो बेटा वो भी आ जाएंगे, उनसे बात कर लेना बाद में, पहले खाना खा लो, हम तो यही कहेंगे इनको, आगे तो इनकी मर्जी है। ठीक है सर, जो आज हो रहा है ये गलत हो रहा, सही हो रहा ये देखो आपके जी, हिसाब से? देखो दिन मार सब जान समझ लेंगे सर, जाना सबने है, मेरी मीडिया भी अडर रह जाएगी, आपका पद भी अडर रह जाएगा, सबने जाना ऊपर लेकर पे। तो आज बच्चे सही है कि सर कौन सही है? नहीं, देखो एक दिन बच्चों ने ये जो कहा है ना जी, जो पीटते हैं ऐसा तो ये देखो, बच्चों ने मना कर दिया, पीटते नहीं है। हाँ नहीं पीटते, खाना इनको टाइम पे मिलता है, नाश्ता इनको नहीं टाइम आपकी कोई बुराई नहीं करा सर, आपके स्टाफ की कोई बच्चा बुराई नहीं करा। ये तो कह रहे जी आज हमारे को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, गुरुकुल बनेगा, वो सर वो बात कह रहे बच्चे। क्या है बाबू जी कि अब जहाँ जैसे किसी बच्चे को करनाल भेज रहे हैं, फतियाबाद जो हम भेज रहे हैं, या फिर जिसका माँ बाप है उसके पास हम भेज रहे हैं, उस बात से बच्चे नाराज हैं कि हम किसी आश्रम में नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे, इसी आश्रम में रहेंगे। सर इससे पहले बच्चे कितने थे सर, अब बच्चे कितने लगे सर?
पहले तो बच्चे यहाँ काफी हो लिए जी, 42-48 बच्चे तक हो लिए। अब हमारे पास 19 बच्चे हैं। सर वो बच्चों को काम पे भेजा गया और अन्य जगह पे भेजा गया या उनके माँ बाप को मिला गया? 6 या 7 बच्चों के तो माँ बाप परिवार मिल गया, उनके साथ क्राइम ब्रांच ने ढूंढ लिया था, उनके साथ भेज दिया। बहुत बढ़िया जी। और कुछ बच्चों को हमने दूसरे आश्रम में भी कारण से भेजने का गोवाना भेजा है। कारण सर वो कारण ये था कि जैसे मंदबुद्धि बच्चे थे 3-4, उसको उसी आश्रम में भेज दिया जो मंदबुद्धि रहते हैं। अच्छा, उसको वहीं भेज दिया। और फिर एक और भी आई थी हमारे पास, आज भाई जिस जिले का बच्चा है उसी में भेज दिया। सर आपका नाम क्या है? विष्णु शर्मा। आप सर किस पोस्ट पे हैं? मैं यहाँ पर गेटमैन हूँ। तो आज कितना दुख है सर आपको, बच्चे आज मारे देखो ये बाहर बैठे हैं ना जी, और खाना नहीं खा रखा है इन लोगों ने। देखो हमारा जी को बहुत दुख है। बहुत दुख है सर, बहुत दुख है। आज कर्मचारियों को भी बहुत दुख है और फिर से बच्चे नारे लगाने को मजबूर हो चुके। वहाँ तक नाप ले रहे हेलो, नारी निकेतन, ये कहाँ है? गड्डी पगड्डी क्या है? ऐसा कुछ नहीं है जी। देखो इसके माँ बाप नहीं है, कोई बच्चे के माँ बाप नहीं है, लेकिन ये गलत है, गलत इंसाफ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये आश्रम बंद नहीं करना चाहिए, बहुत पुराना है, ये आज का नहीं है। जब पाकिस्तान राज था ना, जब से आश्रम है ये। ठीक है, सन 43 से ये छोटे छोटे बच्चे हैं। वेद पीरे को अपने बच्चे बिठा लेना है यहाँ पर, क्यों नहीं बिठाता? वो कहाँ है? वो कहाँ चला गया? कहाँ गुम हो गया वो? ले मैं बोलता हूँ फिर ये छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां हैं, देखो कहाँ जाएंगी ये बेचारी। अब बेटी पढ़ाओ बेटी अभियान, अब इलेक्शन है, इलेक्शन में क्या होगा? कोई वोट नहीं देगा बीजेपी को। मैं तो ये बात कहता हूँ बस ये सरकार कहाँ की? घनश्याम नहीं आ रहा, कोई भी धर्मवीर भी नहीं आ रहा। ये क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बस ऐसा मेरे को समझ नहीं। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे बेचारे? ये पूरे हरियाणा के बच्चे हैं, कोई बाहर के बच्चे नहीं है, कोई यूपी कोई बिहार के कहीं के बच्चे नहीं है। ठीक है, लेकिन ये इंसाफ गलत है। हम तो इसी बात में कहेंगे, छोटे छोटे बच्चे लड़कियां कहाँ जाएंगी? कोई मन बुद्धि है, कोई क्या है? फिर कहाँ जाएंगी ये? क्या नाम आपका? मेरा नाम सोनू है। ये हाँ, ये मैं यहाँ नहीं रहता, मैं देख के आऊँ, इसलिए जब भी आऊँ यहाँ पर मैं। ठीक है, सब जनवरी में इसका रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो चुका है, दोबारा भी नहीं बात ही करेंगे हेलो, बंदा बेटा खाली पड़ा है, क्या नाम अपना? राहुल है। कौन सी पढ़ा करा? कौन सी पढ़ता है? पता नहीं है। यहाँ पर बाल सेवा आश्रम का दौरा किया है। बच्चों की कुछ परेशानियाँ थी, बच्चों को मन में ये है कि इनको सबको यहाँ से निकाला जा रहा है,
इनको आर्बिट्रेरी तरीके से या फिर इनको कोई मनगढ़ंत तरीके से यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई इनको यहाँ से बेदखल कर रहा है, यहाँ से निकाल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आकर इनकी समस्या भी सुनी है कि यहाँ से कोई नहीं निकाल रहा है। इनको आश्वस्त किया गया है कि पूरी प्रक्रिया के बिना, पूरी जो कार्रवाई है प्रशासन की अनुमति के बिना यहाँ से इनको कोई नहीं निकाल सकता। बच्चों के मन में ये है कि कोई संस्था का संचालक है वो इनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और इनको यहाँ से निकालने की धमकी भी दे रहा है कि आपको यहाँ से निकाल देंगे। तो ऐसा आश्वासन दिया गया कि अभी इनको कोई नहीं निकाल रहा है, इन बच्चों की सुनी जाएगी, जो भी इनकी शिकायत है उसकी हम जांच करवाएंगे और तब तक के लिए हम CWC से या जो भी इनके यहाँ से स्थानांतरण के कुछ आदेश हैं उनको मैंने सस्पेंड करवा दिया। अभी बच्चों को यहाँ से हम नहीं भेज रहे। सर 2017 में कन्या गुरुकुल की आधारशिला रखी गई थी। MDH के मालिक माशेद रंपा ने आए थे, उन्हें 50 लाख रुपए दिए थे भवन बनाने के लिए। उस समय घोषणा ये की गई थी बाल सेवा आश्रम भी चलेगा और कन्या गुरुकुल भी चलेगा। देखिए उसी लाइन में मैंने अनाउंस किया ना कि अभी गुरुकुल ये जो आश्रम है वो अभी कोई बंद नहीं हो रहा, ठीक है। अभी हम उसको प्रशासन की अनुमति से रजिस्टर होता है, रजिस्ट्रेशन की डेट इनकी निकल चुकी है, रजिस्टर नहीं हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये बंद हो गया, ठीक है। प्रशासन की अनुमति के बाद ही इसको बंद किया जाएगा, अनुमति से ही बच्चों को शिफ्ट किया जाएगा अगर किया जाना है। अभी हम उस पर किसी भी प्रक्रिया पे हमने रोक लगा दी है, कोई भी अभी यहाँ पर शिफ्टिंग या बंद करने की कार्रवाई नहीं है। तो प्रबंधक पे आरोप लग रहे बच्चों के हाँ टोटल करते हैं। जी, ये बच्चों ने शिकायत भी दर्ज करवाई है, आपत्ति भी दी है कि ऐसे ऐसे उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। मैंने स्पेसिफिक डिटेल्स उनसे ली है कि किस दिन ऐसा हुआ, ताकि हम वो CCTV के माध्यम से या वैसे भी स्टाफ के माध्यम से अगर कोई क्रिमिनल एक्शन बनता है तो पुलिस के माध्यम से भी जांच करवाकर पूरी कार्रवाई भी भंग की जाएगी। कमेटी जो इनकी बनी हुई है, अनाथालय की कमेटी बनी हुई है, उसको भंग भी किया जाएगा। जी वो देखिए, जैसे इनकी त्रुटियां निकलती हैं, जैसी अनियमितताएं निकलती हैं, उस तरह से कार्रवाई की जाएगी। अगर वो ट्रस्ट के खिलाफ है, ट्रस्ट ने किया तो उसके ऊपर भी कार्रवाई। सर पिछले 7-8 घंटे से हंगामा हो रहा है के बाद पदाधिकारियों को बुलाया गया, जो भी ट्रस्ट के लोग हैं, नॉमिनी है, मेंबर है, अब तक कोई भी आदमी नहीं आया। देखिए ये दिखाता है कोई एक जो कहते हैं विश्वास का एक अभाव है। बच्चे भी उनके खिलाफ दुर्व्यवहार की शिकायत कर रहे हैं, उन्होंने भी कुछ शिकायतें करी कि जो बच्चे मान नहीं रहे, बच्चे एक तरह से एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। जो बच्चे उठा भी रहे उनके साथ गलत हो रहा है तो उसकी जांच भी होगी, पर उनकी तरफ से कोई नहीं आया। ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट की तरफ से भी है यहाँ पर, अभी आपके सामने आप मौजूद भी हैं, देखिए तो आए हुए हैं, वो भी अपना काम करेंगे और अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई। थैंक यू सर। खबर आ गया फिर बबीता मैडम आया आज कहा जाती मेरा तुम लोग कल जाना है, तो मैंने हमको जाना है, आश्रम बन चुका है, आश्रम में गुरुकुल बना रहे हैं, किसने बना रहा है, सरकार के हाथ में, सरकार के हाथ में तो खबर आया बने सुना के क्या बना के अखबार में डाल दिया सबको, सब अखबार में अंकल रोज 4 बजे आके अखबार में ये अनाथ आश्रम कर रहे हैं भाई, अनाथ आश्रम भी रह जाएगा, गुरुकुल भी बन जाएगा, हमारे को क्या तकलीफ है। 10 किलो अनाथ आश्रम देखो लाला लाजपत राय जी ने स्थापित किया जाए, अब उसने आजादी से पहले स्थापित करा गए तो आज उनकी हम बुला रहे सबके में इतना बड़ा जमीन रहा है परले साइड में, तो वहां पर कर देंगे, वहां कर देंगे। हां हम चिंता मत करो यार, की टीआईटी को जो पढ़ाई सब पढ़ाई करा को बजाएगी बता दे कॉलेज में से बता रहे थे वो नहीं बोले अगर तूने कुछ ही बोला तू वैसे 18 की होगी तेरे को यहाँ से निकाल देंगे, तेरी पढ़ाई भी रुक जाएगी। अंकल फिर अनाई नहीं कहते तुमसे पढ़ वहाँ पढ़ भी नहीं पाऊंगी मैं, ऐसे तो फिर हम बच्चों का कोई वो है ही नहीं यहाँ पे। 18 दिन को यहाँ पे बोलने लगते हैं कि तुम यहाँ से जाओ तुम नाई नहीं कहते तुम चलो, फिर हम पढ़ ही नहीं पाएंगे ऐसे तो कभी भी। भाई जब ये तो पूछे जो प्रधान बना रहा कि न कभी 100 रुपये दिए हैं, अपने घर का पेट भी सदा तक तो बने हुए आज तक को से कर्मचारी मन नहीं मेरा है, लेकिन उन्हें 100 रुपये दे नहीं रखे। यहाँ आज तक इसमें इतने कपड़े करे थे, स्कूल बनावांगे
हम इसमें बनाओ यूनिवर्सिटी मोम लेके अनाथालय रहेगा। अनाथालय रहिए बच्चे बच्चों को बताइए, और भी बच्चे आए, और भी बच्चे आए विधायक जी, इसका रजिस्ट्रेशन जनवरी में खत्म हो गया। जे एक्ट जो है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे, जे एक्ट टूट जाए तो इसे करते कोई प्लाटिंग करो, स्कूल बनाओ, बेच लो, कोई को नौकरी इसका रजिस्ट्रेशन तो कराओ। क्या कहे एसडीएम साहब का दे दो, ये तो प्रधानमंत्री ने हटा दो। ये जो प्राइवेट आदमी को भी प्रधान बना रखा है, इसकी बजाय एसडीएम साहब के दे दो, डीसी के दे दो, किसी के दे दो, सरकार संभाला इसमें। ये चोर चक्के जेब काटने चोर चक्के उड़े बैठा रखे नहीं, इनकी रात काट दो। रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने से मना कर दिया, उन्होंने कहा ये वाला नहीं करवा। खत्म हो गया नए बच्चे कौन नहीं देने? झुकता हो जाएगा। आइए बेटी में तो चलते ले आ रहा बच्चे मतलब 18 साल तक के बच्चे मानते, 18 साल से ऊपर के बाद मैडम वो रहना चाहती हूँ नहीं प्रावधान है, संस्था के ऊपर भी प्रॉब्लम आएगी। तुमने 18 साल से ऊपर के बच्चे को कैसे ले रखा? ये जो एक्टिव ऐसा नहीं है, उनके लिए अलग है ना, नारी नहीं कहना। इस चीज को सुधार होना चाहिए सबसे पहले। रजिस्ट्रेशन लगा दो, या फिर ये बात आपकी बिल्कुल सही, इस बात को मैं भी करती हूँ। मैं भी दिन में डाल लग जाऊंगा भाई प्लीज 2 मिनट रुको भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये अनाथ आश्रम के जो बच्चे हैं, इनको बाहर निकालना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि ये 1930 में लाला लाजपत राय जी ने इसकी स्थापना की थी, अनाथ आश्रम की, और इसमें ये बच्चे जब से ही चल रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस टाइप की कोई घटना होती है तो समाज के नाते हमको भी यहाँ पे आना पड़ रहा है। और मैं ये व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमने उमेद सिंह जी को बुला लिया है, और बाकी आर्य समाज के प्रतिनिधि, उनसे भी मेरी बात हो गई है कि इस टाइप के आदमी को यहाँ रखने का हम भी नहीं चाहते कि वो यहाँ रहे। वो उनको बाहर निकालने का काम आज से हम शुरू कर दिया है, और जल्दी ये संस्था है, ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई है, उसका रजिस्ट्रेशन भी करवाना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है उस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए। और इसमें जो बच्चे रहे हैं, मैंने तो यहाँ पे देखा है कई बार खड्डी लगी हुई थी, उसमें कम्बल और दरी बुनते थे, ये मैंने आंखों से देखा है। इस टाइप के जो बच्चे हैं, ये बहुत ही देश को आगे बढ़ाने में हमारे सहायक सिद्ध होंगे, और इनको लेके हम आगे चले। और बच्चों के साथ ही इस देश का भविष्य भी जुड़ा हुआ है, और ये बच्चे तो ऐसे बच्चे हैं जो समाज के लिए हर समय कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो इनके लिए जो भी सुविधाएं इनको मिलेगी, उनके लिए हमने यहाँ के आर्य समाज को भी पूरी तरह से निमंत्रण दे दिया है कि वह आए और इस कार्य को संभालें। और जिसमें यदि मान लो कोई दिक्कत आ रही है तो सरकार ऊपर से इनके ऊपर नजर रखने का काम करेगी।
विधायक जी कन्या गुरुकुल की बात की जा रही है। विधायक जी कन्या गुरुकुल का हवाला दिया जा रहा है। विधायक जी कन्या गुरुकुल का हवाला दिया जा रहा है। 2017 में वहां से धर्मपाल आए थे MDH के मालिक, उन्होंने 50 लाख रुपए दिए थे। उस समय से आज तक ना तो कन्या गुरुकुल के लिए कोई ईंट लगी ना कुछ, लेकिन बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है। आप जिस कार्यक्रम की कह रहे हैं उस कार्यक्रम में खुले रूप में उन्होंने 50 लाख की घोषणा नहीं की थी, लेकिन नई बिल्डिंग बनाने की घोषणा अवश्य की थी। और मेरे जिम्मे भी 5 लाख रुपए लगे थे, आज तक मैंने 2.5 लाख रुपए दे दिए हैं, 2.5 लाख रुपए और दे देंगे। तो ये संस्था हमारी चलती रहे, इसके लिए हमारा ये प्रयास है कि हम अच्छे हाथों में इसकी कमान सौंपे, जिससे समाज के सामने कभी भी कोई दिक्कत ना आए और समाज बखूबी जिस प्रकार से भिवानी का इकट्ठा मिलके चलता रहा है, 36 बरादरी जो साथ होके चलती है, तो उसी टाइप से हम इसकी सेवा के लिए और जो भी आवश्यकताएं होंगी उनको पूरा करने के लिए हम एक नई समिति का यहाँ गठन करने जा रहे हैं, जो इस अनाथ आश्रम को अच्छी तरह रखे और अनाथ आश्रम के बाद यदि इसमें कोई हमने गुरुकुल भी बनाना है तो गुरुकुल की भी स्थापना हमारे माध्यम से की जा सकती है। जिस प्रकार से कार्य करने के ऊपर बच्चों ने आरोप लगाए, बड़े गंभीर आरोप लगाए, तो उनको ऊपर का कोई न्याय कानून प्रक्रिया ऐसा है, ऐसे जो व्यक्ति हैं जिन्होंने बच्चों को प्रताड़ित किया है, तो उनका लिए भी हमने विशेष बात ये रखी है कि जो भी आदमी हमारे विरोध में रहा है, इस संस्था के विरोध में रहा है, उनके ऊपर भी उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या समझा जाए कि उसको मारा गया है रात को 12 बजे उसके कमरे में जाकर, बच्ची का गंभीर आरोप है और उस बच्ची ने सरेआम वीडियो में बोला है कि मेरे को पीटा गया, लात घूंसों से मारा गया। ऐसा है, ऐसे कार्यों की जांच करके उसके जो भी अपराधी आदमी है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। हाँ, उसके ऊपर FIR दर्ज होगी या नहीं? बोल दिया है, एक्शन लिया जाएगा। विधायक जी बाल सेवा आश्रम का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया जनवरी में, तो क्या समझा जाए कितने दिनों में ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? हम तो अगले हफ्ते इसको तैयारी कर देंगे, 7 अप्रैल तक हम तैयारी कर देंगे। धन्यवाद। ये मामला है, ये मामला का तय है। अब ये अंदर अनाथ आश्रम है और बाहर ये है। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।